मुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का नाम लेकर आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की। और इसमें माँ दुर्गा का जो सबसे पावरफुल स्वरूप है जिसको मैं फॉलो करता हूँ या आराधना करता हूँ, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले माँ दुर्गा के 9 रूप हम सब जानते हैं कि सबसे पहला शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। और 10वें दिन हम माँ दुर्गा के संपूर्ण स्वरूप की दुर्गा की पूजा करते हैं। ये नवदुर्गा का एक प्रोसीजर है, फॉलो है, ठीक है ना। और इसमें जो मैं फॉलो करता हूँ या मैं जिसकी पूजा करता हूँ माँ दुर्गा के स्वरूप की, वो है कालरात्रि। मैं कालरात्रि माँ दुर्गा के एक स्वरूप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। हालांकि तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। माँ कालरात्रि का जो नाम है ना, अगर आप उस नाम की महिमा का ही जाप करने लग जाएं, माँ उस महिमा को ही जो है आप बार बार रिपीट करने लग जाएं, तो आपके पूरे दुख दर्द, आपके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कालरात्रि का मतलब होता है काल। काल का मतलब मृत्यु, जो मृत्यु के भय को टाल दे, वो कालरात्रि स्वरूप है। यानी कि अगर मुझ पर या आप पर या किसी और व्यक्ति पर ऐसा संकट है कि अब तो उसको लगता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, वो इस तरह के किसी मुसीबत में या भंवर में फंस गया है, तो कालरात्रि की पूजा कीजिए। आपको मृत्यु के उस गाल से, उस मृत्यु की सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगी। ये माँ कालरात्रि की महिमा है। काल और रात्रि 2 शब्दों से बनी है। काल यानी मृत्यु का भय, और रात्रि यानी बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य अगर आपके पीछे पड़ा है और आप माँ कालरात्रि की शरण में आते हैं, तो निश्चित मानिए कि माँ कालरात्रि आपको मृत्यु के भय से या बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल देगी। तो ये माँ कालरात्रि की जो महिमा है। इसके साथ साथ एक बीज मंत्र भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत पावरफुल बीज मंत्र है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ माँ के सामने जाते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे इस मंत्र के भी बहुत चमत्कार है। विशेष आपके जीवन में ये समझिए कि एकदम से पॉजिटिव घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। और जो माँ दुर्गा की या माँ कालरात्रि की जो पूजा का समय है, विशेष समय है, और भी कभी भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात्रि के 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अगर माँ कालरात्रि के इस मंत्र का आप जाप करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊल चलूल परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। यानी कि अगर आप माँ कालरात्रि के नाम की महिमा का अगर वर्णन करते हैं, या आप इस बीज मंत्र का जो है स्मरण करते हैं या उच्चारण करते हैं शांति से बैठकर, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने लगेगा। तो ये तो थी माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के नाम की या उसके मंत्र की महिमा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे साइंस के बेसिस पे। साइंस और हमारा सनातन धर्म अध्यात्म क्या सिमिलरिटी है दोनों में, और कैसे दोनों ही एक ही जगह पहुँचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि ये यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ। यूनिवर्स पैदा हुआ एक छोटी सी बॉल थी, जिसमें ये सारा यूनिवर्स की एनर्जी जो है वहाँ थी। वो छोटी बॉल किसी तरह फट गई, फटने के बाद में उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, निकली, और फिर ये पूरा यूनिवर्स बन गया। ये साइंस का कंसेप्ट है जो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर साइंटिस्ट फील्ड में, ये थ्योरी जो है। हमारा सनातन क्या कहता है? हमारा सनातन भी तो यही कहता है कि संसार जो है बार बार नष्ट होता है और बार बार ईश्वर इसकी रचना करते हैं। साइंस क्या कहता है? अब देखिए, साइंस ये जो कुछ यूनिवर्स हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम चारों तरफ देख रहे हैं, साइंस ये भी कहता है कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल जो है बहुत सारे मास को, स्टार्स को या प्लैनेट्स को अंदर खींच रहा है अपने कंटिन्यूस। इतना पावरफुल इसका ग्रेविटेशन होता है कि इवन द लाइट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस ब्लैक होल। तो जब कोई स्टार मर जाएगा, वो भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार की भी एक लाइफ है। तो जब सारे स्टार मरने लग जाएंगे गैलेक्सी के, तो क्या होगा? पूरी गैलेक्सी जो है वो उसको ये शक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन इतना हाई हो जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड, कि कोई भी स्टार यहाँ तक कि लाइट तक बाहर नहीं आ पाएगी। तो वही साइंस का कंसेप्ट है कि ये यूनिवर्स जो है बार बार ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और फिर दोबारा से रीजनरेट होता है। और वही हमारा अध्यात्म कहता है, वही हमारे ग्रंथ कहते हैं कि संसार जो है उसमें महाप्रलय होती है, उसके बाद फिर संसार का पुनर्निर्माण होता है, ईश्वर पुनर्निर्माण करते हैं। तो साइंस
और हमारा अध्यात्म लगभग सेम उस पर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो होता है इस यूनिवर्स में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं। और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालात्री आप सब पर कृपा करें, और आप अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख दर्द हैं, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगे और सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो जय माँ कालात्री। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।